शालोम। आज मैं आपसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4 पद के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हम सब खुश और आनंदित रहना चाहते हैं। हम किसी प्रकार से शोकित, दुखित, क्लेशित रहना नहीं चाहते। परंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, तो हमारा मन शोक से भर जाता है, हम उदास हो जाते हैं। यह शोक हमें दुख देता है, तनाव देता है, बीमारी देता है और हम में से कोई भी कभी भी तनाव में, शोक में रहना नहीं चाहता। परंतु जब इस पद को हम देखते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जब हम दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद को देखते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पश्चाताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ इस वर्ष में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में काम करता है और वो हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को हम पर प्रकट करता है। और जब हम इस बात को गंभीरता से लेते हैं, तो हमारा हृदय छलनी हो जाता है। हम दुखित हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं कि हमने ऐसे से काम किए, हमने ऐसे से पाप अपराध किए हैं परमेश्वर के विरुद्ध। हमारा मन शोक के कारण पश्चाताप से भर जाता है। तब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सारे पापों का इंकार करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप हमें छुटकारा, उद्धार और शांति प्राप्त होती है। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। क्योंकि इस शोक के कारण हमें छुटकारा मिलती है, हमें उद्धार मिलता है, हमें शांति प्राप्त होती है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 8 और 9 पद में भी देखेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुम को शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे। यहाँ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि मेरी पत्री के कारण तुम्हें शोक हुआ, परंतु उस शोक के कारण तुमने मन फिराया। मतलब परमेश्वर का वचन उनके दिलों में काम किया, उन्होंने पश्चाताप किया और शोक के कारण वो मन फिराया। तो ये जो शोक होता है, ये जो परमेश्वर भक्ति का शोक होता है, यह हमें उद्धार देता है। यह हमारे उथल पुथल जीवन को शांति से भर देता है, हमारे डर को, भय को भगाता है और हमें जीवन में शांति और आनंद से भर देता है, हमें नया जीवन देता है, हमें उद्धार देता है और हमें छुटकारा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, धन्य है वे शोक करते हैं। इस प्रकार के शोक करने वालों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे लोग। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हम इस प्रकार का शोक को करें, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें, ताकि हम छुटकारे को प्राप्त कर सकें। और ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे लोग। मतलब जितने लोग इस प्रकार का शोक करते हैं, वो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है, परमेश्वर उन्हें नया जीवन देता है। एक दूसरा पहलू भी है इसका। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन अशांत है, जो तरह तरह के पापों में फंसे हुए हैं और जिनका अंत जो है नरक है। यदि हम ऐसे लोगों को देखकर हम शोकित होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम उनकी चिंता करते हैं, तो वचन कहता है, धन्य है ऐसे लोग। परंतु यदि हमारा ऐसे लोगों को देखकर हमारा मन शोकित नहीं होता, हम किसी प्रकार की उनकी चिंता नहीं करते, तो एक प्रकार का ये हमारे स्वार्थीपन को दिखाता है। हमने तो
पश्चाताप करके, शोक करके उद्धार को प्राप्त कर लिया, छुटकारे को प्राप्त कर लिया और शांति को प्राप्त कर लिया। लेकिन उन लोगों का क्या, जो इससे अनजान हैं, जो इससे दूर हैं, जो अशांत जीवन में बिता रहे हैं? इसलिए इस प्रकार का शोक हमारे जीवन में भी होना ज़रूरी है, ताकि हम उनकी भी चिंता कर सकें, उनके जीवन से भी उनको प्रभु यीशु मसीह से मिलाकर उनके जीवन अशांत जीवन को हम शांत कर सकें, ताकि वो भी उद्धार को प्राप्त कर सकें, नया जीवन को प्राप्त कर सकें, छुटकारे को प्राप्त कर सकें और एक मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति में जीवन बिता सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।